हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। करंट अफेयर का सेशन जो एसपीडी का चल रहा था उसका ये पार्ट थर्ड है और ये वार्षिकांक करंट अफेयर है जो कि इसमें कवर किया गया है। यहाँ पे देखिए 1 जून से लेके जून 2022 से लेके 1 मई 2023 तक का करंट अफेयर इसमें कवर किया जाएगा। इसके अंतर्गत 2200 प्लस वन लाइनर एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है इसमें। तो इसका इंटरफेस ऐसा दिख रहा है, ये ध्यान से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले सेशन में पेज नंबर 6 तक ऑलरेडी कवर कर चुके थे। पेज नंबर 6 तक ऑलरेडी कवर कर चुके थे जो पार्ट 2 में बनाया गया था। अब यहाँ से पार्ट 3 का हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो चलिए वहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते। जो लोग नहीं देखें, प्ले लिस्ट में वीडियो है, जाके ज़रूर देखिए। आइए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पेज नंबर 7 है। तो यहाँ का टॉपिक जो है, भारत में 2021 से लेकर 2023 में आए तूफान और चक्रवात के नाम है। उसका नामकरण कौन किया है, किस देश के द्वारा उसका नाम रखा गया था, उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी और प्रभावित क्षेत्र कहाँ कहाँ था, तो ये हम लोग बात करते हैं। तो पहला है, एक चक्रवात आया था तोकते जो महाराष्ट्र और गुजरात वाले कोस्ट को अफेक्ट किया था और इसकी जो उत्पत्ति हुई थी अरब सागर में और इसका जो नाम रखा था ये म्यांमार नाम रखा था। बुरेबी एक तमिलनाडु और केरल के कोस्ट पे आया था। ये बंगाल की खाड़ी में ओरिजिनेट हुआ था और मालदीव इनका नाम रखा था। निवाड़ जो है तमिलनाडु और पौंडीचेरी को कोस्ट पे अफेक्ट किया था, जो प्रभावित हुई थी तमिलनाडु और पौंडीचेरी के कोस्ट, बंगाल की खाड़ी में इनकी उत्पत्ति हुई थी और इनका जो नाम रखा गया था ईरान के द्वारा रखा गया था। निसर्ग जो महाराष्ट्र और गुजरात के कोस्ट को अरब सागर में इसकी उत्पत्ति हुई थी और बांग्लादेश के द्वारा ये नाम रखा गया था निसर्ग। अम्फान उड़ीसा कोस्ट और पश्चिम बंगाल कोस्ट को प्रभावित किया था। बंगाल की खाड़ी में इसका बंगाल की खाड़ी में ओरिजिनेट हुआ था और थाईलैंड के द्वारा इसका नाम रखा गया था। गुलाब आया था, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कोस्ट को प्रभावित किया था। बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति थी, पाकिस्तान के द्वारा इसका नाम रखा गया था। शाहीन ओमान और ईरान के कोस्ट को अफेक्ट किया था, अरब सागर में इसकी उत्पत्ति हुई थी और कतर ने इसका नाम रखा था। जवाद जो है उड़ीसा और अर्थ उदार क्षेत्र को प्रभावित किया था। बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई थी और इसका जो नाम रखा गया था ये सऊदी अरब के द्वारा नाम रखा गया था। आसानी जो है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाले क्षेत्र को प्रभावित किया था, बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई थी और श्रीलंका के द्वारा इसका नाम रखा गया था। अगला है सितरंग जो है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के कोस्ट को अफेक्ट किया था। इसकी भी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में हुई थी और थाईलैंड के द्वारा ये नाम रखा गया था। मैंडूस जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को कोस्ट को प्रभावित किया था, बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई थी और यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा इसका नामकरण किया गया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है विश्व एवं भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर। तो देखिए पहला जो है फ्रंटियर जो है सुपर कंप्यूटर है, ये कहाँ के, अमेरिका के है। दूसरा फुगाकू है, ये जापान के है, जो दुनिया के सेकेंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है। तीसरा है लूमी जो कि फिनलैंड का है। और भारत के शीर्ष 3 कंप्यूटर कौन सा है, परम सिद्धि है जो सीडैक पुणे का ये कंपनी है, इसके द्वारा बनाया गया था। और ये प्रत्यूष है, IITM पुणे के द्वारा बनाया गया। मिहिर है, ये IITM ये भी पुणे के द्वारा बनाया गया। तो याद रखिएगा दुनिया का सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर जो है वो फ्रंटियर है और ये किसके पास है, USA के पास है। और इंडिया का सुपर फास्ट कंप्यूटर का नाम क्या है, परम सिद्धि जो सीडैक पुणे के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2011-21 में जो आया था। तो पर्यावरण और वन मंत्री है भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा रिलीज किया गया था 13 जनवरी 2022 को। भारत में वन क्षेत्र की स्थिति 2021 में जो किया गया था रिपोर्ट, वो 17वीं रिपोर्ट था। ठीक है, अब देखिए देश में कुल वन एवं वृक्षावरण की अगर हम लोग बात करें तो ये 24.62% जो है, इसमें देखिए दोनों इंक्लूड है, वन और वृक्षावरण दोनों क्या है, इंक्लूडेड है, इतना प्रतिशत है। देश के कुल वनावरण की अगर हम लोग बात करें तो ये 21% है। ये नहीं पूछा जाएगा, ये तो एक नंबर हो जाता है, तो इतना याद भी रखना पॉसिबल नहीं है।
तो देश में कुछ कुल वनावरण कितना है, 21.71% है, और इसमें जब वृक्षावरण जोड़ देंगे तो 24.62% हो जाएगा। देश के कुल जो वृक्षावरण है वो कितना है, 95,748 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि 2.91% है पूरे वृक्षावरण का। कुल वृद्धि जो है वन और वृक्षावरण में देखा गया है 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। वनावरण में वृद्धि अगर बात करें तो ये है 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। 2019 के तुलना में ये 0.22% की वृद्धि दर्ज की गई है। वृक्षावरण वृद्धि की बात करें तो ये 721 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। 2019 के तुलना में अगर हम लोग बात करें 0.76% की वृद्धि दर्ज की गई है। देश में कुल मैंग्रोव वन की बात करें तो 4,992 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसमें जो वृद्धि दर्ज किया गया है ये 17 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि दर्ज किया गया है। देश में सर्वाधिक मैंग्रोव वन जो है वो कहाँ पे है, वो है पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे लगभग 42.33% वन जो है वो क्या है, मैंग्रोव है। गुजरात में अगर हम लोग बात करें तो 23.54%, और अंडमान निकोबार में अगर बात करें तो 12.34%। तो मतलब देश में 3 स्टेट जिसमें सबसे ज़्यादा मैंग्रोव है वो कौन है, पश्चिम बंगाल है, गुजरात है और अंडमान निकोबार है। तो अंडमान निकोबार क्या है, यूनियन टेरेटरी है। तो यूनियन टेरेटरी में अगर बात करो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पे है, तो ये अंडमान निकोबार में है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन सा है अभी वर्तमान में, तो ये मध्य प्रदेश है, जिसमें 77,493 वर्ग किलोमीटर में वन फैला हुआ है। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आता है छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। छत्तीसगढ़, ठीक है। सर्वाधिक वन वाले 3 जिला का अगर नाम पूछे तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ है, किस राज्य में है इंडिया में, तो ये है हरियाणा में, और उसके बाद आता है पंजाब में, उसके बाद आता है गोवा में। तो सबसे कम कहाँ पे है, ये निचला 3 स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा कम है, हरियाणा, पंजाब एवं गोवा। वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य कौन सा है, तो वनावरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखने को मिला है आंध्र प्रदेश में, लगभग 647 स्क्वायर किलोमीटर जो है यहाँ पे वृद्धि देखा गया है। उसके बाद आ जाता है तेलंगाना, जो कि 632 स्क्वायर किलोमीटर वन यहाँ पे वृद्धि दर्ज की गई है। उसके बाद उड़ीसा 537 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे वृद्धि देखी गई है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला अगर राज्य की हम लोग बात करें इंडिया में तो मिजोरम आता है पहले स्थान पे, यहाँ पे 84.53% जो है यहाँ पे वनावरण है। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश 79.33% है। उसके बाद मेघालय आता है 76% है। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना है अभी लगभग, तो ये 7204 मिलियन टन है लगभग। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। आइए अब यहाँ आते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व, मतलब कि फसल देखेंगे, विश्व में प्रथम कौन सा है, भारत में प्रथम कौन सा राज्य है उसका बात करेंगे। अगर हम लोग चावल की बात करें तो चावल विश्व में प्रथम नंबर पे आता है कौन, चीन, और उसके बाद इंडिया में आता है पश्चिम बंगाल। गेहूं और आलू का बात करें तो गेहूं और आलू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, चीन में होता है, और इंडिया में बात करें तो उत्तर प्रदेश में होता है। मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ, अमेरिका में, इंडिया में कहाँ पे, कर्नाटक में होता है। दलहन की बात करें या दाल की बात करें तो दाल जो है भारत में नंबर 1 पे है। ठीक है, सबसे ज़्यादा दाल कहाँ होता है विश्व में, तो भारत में। अगर इंडिया में सबसे ज़्यादा दाल का पूछा जाए तो ये है मध्य प्रदेश राज्य में होता है सबसे ज़्यादा दलहन। मूंगफली की खेती की बात करें तो सबसे ज़्यादा चीन में किया जाता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा गुजरात में किया जाता है। गन्ना की बात करें तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है, और बिहार में इंडिया में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन किया जाता है। जूट की बात करें तो जूट भी नंबर 1 पे है। देखिए यहाँ पे दलहन में 1 नंबर पे था भारत, और यहाँ पे जूट में भी 1 नंबर पे है भारत। और अगर राज्य में बात करें इंडिया में तो ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है। तंबाकू सबसे ज़्यादा चीन में इसका उत्पादन किया जाता है, इंडिया में बात करें तो आंध्र प्रदेश में इसका उत्पादन होता है। प्राकृतिक रबर की बात करें थाईलैंड 1 नंबर पे है वो विश्व में, और केरल है पहले नंबर पे हमारे इंडिया में। कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में किया जाता है, और इंडिया में बात करें तो कर्नाटक में किया जाता है। तो देखिए कर्नाटक में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है बाबू बुदान पहाड़ी, वहीं पे उत्पादन होता है कॉफ़ी का। ठीक है,
उसके बाद आइए सूरजमुखी। सूरजमुखी सबसे ज़्यादा यूक्रेन में उत्पादन होता है। फिर इंडिया में बात करें तो कर्नाटक में उत्पादन होता है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे ज्वार की बात कर ले तो अमेरिका विश्व में नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र इंडिया में सबसे नंबर 1 पे है। कपास का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा चीन में किया जाता है, इंडिया में बात करें तो गुजरात में होता है। प्याज का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन में किया जाता है, इंडिया में महाराष्ट्र में किया जाता है। चाय की खेती सबसे ज़्यादा चीन में होता है, लेकिन इंडिया में बात करें तो असम में किया जाता है। सोयाबीन की सबसे ज़्यादा खेती अमेरिका में किया जाता है विश्व में, और इंडिया में बात करें तो मध्य प्रदेश में होता है। दूध की जो उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा इंडिया में किया जाता है, और ये अगर राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में ही होता है, और अगर भारत के राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा चीनी का प्रोडक्शन करता है। मसाला की बात करें तो भारत 1 नंबर पे है विश्व में, और इंडिया में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश 1 नंबर में है। तिलहन की बात करें तो भारत 1 नंबर पे आता है, और अगर राज्य की बात करें भारत में तो राजस्थान पहले नंबर पे आता है तिलहन उत्पादन में। अब देखिए यहाँ पे है प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व। तो कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चीन में होता है। भारत में छत्तीसगढ़ में कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। हीरे का जो है वो रसिया में किया जाता है, और इंडिया में कहाँ? मध्य प्रदेश में। तांबा का कहाँ किया जाता है? चिली में किया जाता है, और इंडिया में मध्य प्रदेश में। लौ अयस्क की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और उड़ीसा में, इंडिया में। ठीक है, इंडिया में कहाँ पे? उड़ीसा में। चांदी का उत्पादन सबसे ज़्यादा मैक्सिको में होता है, इंडिया में राजस्थान में किया जाता है। कच्चा तेल का उत्पादन सबसे ज़्यादा अमेरिका करता है, इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान करता है। प्राकृतिक गैस की बात करें तो रसिया 1 नंबर पर है विश्व में, और असम पहले नंबर पर है भारत में। बॉक्साइट की ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है विश्व में, और इंडिया में अगर हम बात करें तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है बॉक्साइट का। मैग्नीज का बात करें दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और इंडिया में मध्य प्रदेश में। सोना का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे? चीन में किया जाता है, और इंडिया में कर्नाटक में। कर्नाटक में एक माइन है जिस पे एक मूवी भी आया है, KGF कोलर गोल्ड फील्ड के नाम से है। ठीक है, अबरख की बात करें तो चीन 1 नंबर पे है वर्ल्ड में, और आंध्र प्रदेश 1 नंबर पे है इंडिया में। यूरेनियम का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान में किया जाता है, और इंडिया में जो है आंध्र प्रदेश में किया जाता है। टंगस्टन की अगर बात कर ले तो चीन में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैडमियम है। कैडमियम का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन में किया जाता है, अगर हम लोग इंडिया में बात करें तो आंध्र प्रदेश में होता है। निकेल का कहाँ? इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और इंडिया में बात करें तो उड़ीसा में। क्रोमाइट दक्षिण अफ्रीका 1 नंबर पर है विश्व में, और उड़ीसा 1 नंबर है इंडिया में। टीन के उत्पादन बात करें चीन 1 नंबर पे है, छत्तीसगढ़ 1 नंबर है भारत में। शीशा का उत्पादन चीन सबसे ज़्यादा करता है, और इंडिया में बात करें तो राजस्थान करता है। प्लेटिनम दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा होता है, और इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो उड़ीसा में। अब यहाँ पे है शहर स्थल शहर अभियानों के परिवर्तित नाम। अब देखिए इस्लाम नगर गांव है जो मध्य प्रदेश में है, उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? जगदीशपुर। ठीक है, जगदीशपुर रख दिया गया है। इस्लामपुर ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में। मुगल गार्डन का भी नाम चेंज हुआ है दिल्ली में, ये क्या है? अमृत उद्यान नाम से इसका नया नाम हो गया है। होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो अरुणाचल प्रदेश में है, उनका नाम बदल कर दिया है, डोनी पोलो एयरपोर्ट कर दिया गया है। चिप्पी हवाई अड्डा जो महाराष्ट्र में है, उसका जो नाम बदल के रख दिया, बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा नाम रख दिया है। महाकाल कॉरिडोर जो उज्जैन में है, उसका नाम बदल कर रख दिया श्री महाकाल लोक। फैजाबाद कैंट है जो कि कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, ये अयोध्या कैंट के नाम से अब जाने जाएंगे। दौलताबाद का किला जो महाराष्ट्र में है, वो अब देवागिरी का किला कहलाएगा। किबुथु सैन्य शिविर अरुणाचल प्रदेश में है, और ये किबुथु एक जगह है जो सबसे पूर्वी पॉइंट है हमारे इंडिया का। अब इसका नाम रख के क्या कर दिया है? जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन रख दिया गया है। राजपथ जो दिल्ली में है, उसका अब नाम रख दिया है कर्तव्य पथ। चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नाम बदल कर रख दिया गया है शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड जो इंग्लैंड में है, उसका नाम अब हो गया सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड नाम रख दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे है पॉइंट 5140 द्रास सेक्टर, इसका नाम अब गन हिल के नाम से जाने जाएंगे। औरंगाबाद जिला जो कि महाराष्ट्र में है, इसका नाम अब हो गया है संभाजी नगर। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्था गति शक्ति विश्वविद्यालय नाम से अब जाने जाएंगे। हरिजन शब्द जो अब जाने जाएंगे डॉक्टर अंबेडकर दिल्ली सरकार द्वारा रख दिया गया है। ठीक है, हरिजन शब्द को डॉक्टर अंबेडकर के नाम से अब जाने जाएंगे। रुचि सिया इंडस्ट्रीज को नाम रख दिया गया पतंजलि फूड्स लिमिटेड के नाम से अब जाने जाएंगे। टाटा स्काई का नाम अब होगा टाटा प्ले। और शिवपुरी ग्राम पंचायत का नाम रख दिया है कुंडेश्वर धाम। मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन जो कि राजस्थान में है, इसका नाम बदल के अब रख दिया गया महेश नगर हॉल्ट। होशंगाबाद शिवपुरी एंड बाबई जो मध्य प्रदेश में है, अब होशंगाबाद को नर्मदापुरम के नाम से जानेंगे, शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम के नाम से जानेंगे, अब बाबई को जानेंगे माखन नगर के नाम से जानेंगे। केवड़िया रेलवे स्टेशन जो गुजरात में है, इसका नाम बदल कर रख दिया गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। जवाहरलाल नेहरू रोड जो सिक्किम में है, उसका नाम अब रख दिया है नरेंद्र मोदी मार्ग के नाम से जानेंगे। बिहार का मखाना जो कि अब मिथिला मखाना के नाम से जानेंगे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आगे है मैनपुरी सैनिक स्कूल जो कि उत्तर प्रदेश में है, उनका नाम अब होगा जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल के नाम से जाने जाएंगे मैनपुरी सैनिक स्कूल। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रख दिया गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। पातालपानी रेलवे स्टेशन जो कि इंदौर के आसपास है, ये टाटा मामा रेलवे स्टेशन के नाम से जाने जाएंगे। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश में है, इसको आप जानेंगे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से। लोकसभा राज्यसभा टीवी को विलय करके अब क्या बना दिया गया, सांसद टीवी। फैजाबाद रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में है, अयोध्या टैंक के नाम से जानेंगे। मिड डे मील योजना का नाम चेंज हो गया, क्या हो गया है, पीएम पोषण स्कीम। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय जो कि मध्य प्रदेश में है, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के नाम से जाने जाएंगे अब ये। राजीव गांधी ओंगड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, अब इसका नाम होगा ओरंग उद्यान के नाम से जानेंगे। सेना खेल संस्था जो पुणे में है, नीरज चोपड़ा स्टेडियम के नाम से जाने जाएंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो अब जाने जाएंगे मेजर खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानेंगे। काकोरी कांड का भी नाम चेंज कर दिया, काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से हम लोग जानेंगे। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये बनारस जंक्शन के आप नाम से जानेंगे। मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में है, जो अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जानेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानेंगे। अब यहाँ पे है चेनानी नासरी सुरंग, अब इसका नाम हो गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। एंड व्हीलर द्वीप का नाम हो गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। एंड हैवलॉक द्वीप और नील द्वीप का नाम हो गया है, हैवलॉक द्वीप का नाम हो गया स्वराज द्वीप और नील द्वीप का नाम हो गया है शहीद द्वीप। रॉस द्वीप का नाम हो गया है नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस द्वीप और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम हो गया है अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से अब जाने जाएंगे। बात करने वाले भारत का कोविड टीकाकरण अभियान कब चलाया गया था, प्रथम चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। तो प्रथम चरण जो चलाया गया था कोविड टीकाकरण 16 जनवरी 2021 को चलाया गया था, ये फ्रंट लाइन कर्मचारियों की, ठीक है। और दूसरा चरण चलाया गया था 4 मार्च 2021 से 21 अप्रैल 2021 तक, और इसमें 60 वर्ष से या इससे अधिक को दिया गया, इसमें 45 वर्ष या इससे अधिक को दिया गया। तीसरा चरण चलाया 1 मई को, इसमें 18 वर्ष या इससे अधिक को इंजेक्शन दिया गया। 3 जनवरी 2022 को चलाया गया 14 वर्ष से अधिक, और 10 जनवरी जो 2022 को चलाया गया था फ्रंट लाइन कर्मचारी एवं 60 वर्ष से अधिक लोगों को बूस्टर डोज के लिए दिया गया। इसमें 16 मार्च 2022 को चलाया गया 22 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, और इसमें 10 अप्रैल को चलाया गया था, 10 अप्रैल को चलाया गया था। इसमें समान रूप से 18 से 59 साल के बीच दिया गया। उसके बाद 26 अप्रैल को चलाया गया 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए। नोट, बूस्टर डोज लगाने के लिए दूसरी खुराक लेने की तिथि 9 महीने या 39 सप्ताह का गैप पहले निर्धारित की गई थी, अब इसे घटाकर कितना 6 महीने या 26 सप्ताह ही कर दिया गया था। अब देखिए प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी,
उसको क्या है सर्वोच्च सर्वोच्च पुरस्कार मिले हैं अलग अलग देश से 2016 से लेके 21 तक में। अब देखिए कौन देश से कौन सा पुरस्कार मिला है वो हम लोग देख लेते थोड़ा। ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सौद पुरस्कार 2016 में दिया गया था प्रधानमंत्री को सऊदी अरब के द्वारा। अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार 2016 में दिया गया था, ये अफगानिस्तान के द्वारा। सियोल शांति पुरस्कार 2018 में प्रदान किया गया था दक्षिण कोरिया के द्वारा। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 में दिया गया था फिलिस्तीन के द्वारा। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 में दिया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, मतलब यूएन के द्वारा दिया गया था। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 जो दिया था बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा मिला था ये। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेंस 2019 दिया था किसके, बहरीन के द्वारा। एंड ऑर्डर ऑफ द जायद अवार्ड दिया था 2019 में, ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा यूएई के द्वारा दिया गया था। सेंट एंड्रूज द ऑफ टॉल अवार्ड 2019 दिया गया था रसिया के द्वारा। फिलिप कोल्टर अवार्ड 2019 दिया था कलोंग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड 2019 प्रदान किया गया था मालदीव के द्वारा। और लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 में प्रदान किया गया था अमेरिका के द्वारा। नगदग पेलजी खोरलो अवार्ड 2021 में दिया गया था भूटान के द्वारा। ठीक है, तो ये अलग अलग अवार्ड था जो अलग अलग देश से दिया गया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को, वो था। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे भारतीय नोटों के रंग एवं उन पर छपे चित्र के बारे में। तो कभी आप लोग ध्यान दिए होंगे या नहीं दिए होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अब यहाँ से देख लीजिए। और अब जब भी इस तरह के कोई नोट आए आपके पास तो ज़रूर उसमें एक बार नज़र डालिएगा कि कौन सा कलर है और किस चीज़ का फिगर है उस पर। 10 रुपया का अगर हम लोग नोट की बात करें तो चॉकलेटी ब्राउन कलर है इसका। इसमें कोणार्क का सूर्य मंदिर है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है ये। 20 रुपया का नोट देखिएगा तो इस पर हरित पीला है, इस पर एलोरा की गुफाएं हैं। ठीक है, 50 रुपया का नोट देखेंगे फ्लोरोसेंट ब्लू कलर के हैं ये, और ये हम्पी का पत्थर से बना रथ इस पर दिखाया गया है। 100 रुपया का नोट पे जाएंगे तो इसका कलर है लेवेंडर कलर और रानी की वॉक इसका उस पर फोटो है। और ये कहाँ पे है, गुजरात में है, गुजरात में अवस्थित है। 200 रुपया के नोट पे देखेंगे ब्राइट येलो है, ये सांची स्तूपा इस पर छपा हुआ है। 500 के नोट पे जाएंगे तो स्टोन ग्रेन है कलर है इसका, और लाल किला इस पर छपा हुआ है। 2000 रुपया में क्या है, मेजेंटा कलर का है, और इस पर किसका फिगर दर्शाया गया है, तो इस पर दर्शाया गया है मंगलयान का। बात करने वाले हैं योजना, अभियान या मिशन, और उस संबंधित किस मंत्रालय से है या किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला है एक पंचायत एक खेल मैदान परियोजना चालू किया गया था केरल सरकार के द्वारा। संगठन से समृद्धि अभियान चलाया गया था ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। हेल्प कार्यक्रम चलाया गया था उत्तराखंड सरकार के द्वारा। संजीवनी परियोजना चलाया गया था हिमाचल प्रदेश के द्वारा। स्कूल चलो अभियान चलाया गया था उत्तर प्रदेश के द्वारा। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना चलाया गया था छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। लाडली बहन योजना या लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 चलाया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। दीदी सुरक्षा कवच अभियान चलाया गया था पश्चिम बंगाल के द्वारा। ठीक है, दीदी सुरक्षा योजना। उसके बाद है जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान चलाया गया था बंधन बैंक के द्वारा। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना चलाया गया था तमिलनाडु सरकार के द्वारा। अरुणोदय 2.0 योजना या बाजरा मिशन चलाया गया था, ये असम सरकार के द्वारा चलाया गया था। सेवा आपके द्वार 2.0 योजना चलाया था अरुणाचल प्रदेश के द्वारा चलाया गया था। अगला है अमृत भारत स्टेशन योजना चलाया गया था रेल मंत्रालय के द्वारा। डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान चलाया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया था। अप्सरा पेंशन योजना या कांटी वेलुगु योजना चलाया गया था तेलंगाना सरकार के द्वारा। हर घर गंगा जल योजना ये बिहार सरकार का योजना है। छाता योजना या अमलन योजना AMLAN अभियान जो है ये उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया गया था। सुशासन पुरस्कार योजना या चिराग योजना चलाया गया था हरियाणा सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना चलाया गया था गोवा सरकार के द्वारा।
मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना चलाया गया था उड़ीसा सरकार के द्वारा। एंटी डस्ट अभियान चलाया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा। स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया था ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना चलाया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना चलाया गया था छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। फुटबॉल फॉर ऑल पहल ये उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया गया था। मिशन लाइफ केवड़िया गुजरात से चलाया गया था पीएम मोदी के द्वारा। ठीक है, अगला योजना है सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना, ये नागालैंड सरकार के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, उसके बाद धन वर्षा योजना, बीमा रत्न योजना, ये सब चलाया गया था LIC के द्वारा। धन वर्षा योजना, बीमा रत्न योजना। वंदे भारतम पहल जो चलाया गया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना चलाया गया था नागालैंड सरकार के द्वारा। नशा मुक्ति भारत अभियान चलाया गया था सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा। विजिट आंटी अभियान चलाया गया था HDFC बैंक के द्वारा। हमर बेटी हमर मान योजना चलाया गया था छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना चलाया गया था कर्नाटक सरकार के द्वारा। ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया गया था उत्तराखंड सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना चलाया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। स्माइल 75 पहल चलाया गया था सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा। एक विधायक एक पेंशन योजना पंजाब सरकार के द्वारा चलाया गया था। उसके बाद विदा निधि योजना ये चलाया गया था कर्नाटक सरकार के द्वारा। महिला निधि योजना राजस्थान सरकार के द्वारा। और रूरल बैकयार्ड पिगड़ी योजना चलाया गया था मेघालय सरकार के द्वारा। अगला है इंदिरा गांधी शहरी योजना गारंटी योजना जो है ये चलाया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान सरकार के द्वारा। पुद्धुमाई पेन योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा चलाया गया था। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना जो इनिशिएटिव है ये क्या है बिहार सरकार का। देखिए जब भी बिहार का बात है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आने वाले BPSC एग्जाम में ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पूछ दिया जाएगा कि मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना जो है किस राज्य के सरकार के द्वारा चलाया गया एक इनिशिएटिव है, तो ये बिहार सरकार का इनिशिएटिव है। विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील परियोजना चलाया गया था असम सरकार के द्वारा। कैच द रेन अभियान चलाया गया था जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया गया था उत्तराखंड सरकार के द्वारा। अंडा और दूध योजना जो चलाया गया था केरल सरकार के द्वारा। पढ़े भारत अभियान युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय का एक अभियान था। पुनीत सागर अभियान चलाया गया था NCC और नाई के द्वारा। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना चलाया गया तमिलनाडु सरकार के द्वारा। अगला है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ पहल, ये कृषि मंत्रालय का एक इनिशिएटिव है। टेली मानस पहल ये स्वास्थ्य मंत्रालय का एक इनिशिएटिव है। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया इनिशिएटिव है। सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना ये चलाया गया था हिमाचल प्रदेश के द्वारा। माई पैड माई राइट्स योजना जीवा कार्यक्रम ये चलाया गया था नाबार्ड के द्वारा। सुजल योजना मातृशक्ति उद्यमिता योजना ये चलाया गया था हरियाणा सरकार के द्वारा। अर्न विद लर्न योजना ये त्रिपुरा सरकार का एक इनिशिएटिव था। मुख्यमंत्री उद्यमी खिलाड़ी उन्नयन योजना ये उत्तराखंड सरकार का इनिशिएटिव है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड एंड स्वनिर्भर नारी योजना ये चलाया गया था असम सरकार के द्वारा। अंचल अभियान चलाया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री मातृशक्ति और पोषण सुधा योजना ये गुजरात सरकार का इनिशिएटिव है। आगे है एनम एथुथम योजना मुख्यमंत्री नाश्ता योजना ये तमिलनाडु सरकार का इनिशिएटिव है। लोक मिलनी योजना ये पंजाब सरकार का इनिशिएटिव है। ई अधिगम योजना या चारा बिजाई योजना ये हरियाणा सरकार के इनिशिएटिव है। मुख्यमंत्री मुफ्त शिविर कनेक्शन योजना ये दिल्ली सरकार का है। एंड जीवहाला विशेष ऋण योजना चलाया गया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री मितान योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाया गया योजना है। नेथन्ना बीमा योजना ये तेलंगाना सरकार का इनिशिएटिव है। उसके बाद भारत टैप पहल ये आवास मंत्रालय का इनिशिएटिव है। सांस सामाजिक जागरूकता अभियान ये कर्नाटक सरकार का अभियान है।
स्वनिधि से समृद्धि योजना, ये आवास योजना के द्वारा चलाया गया इनिशिएटिव है। हिम प्रहरी योजना, ये उत्तराखंड सरकार का इनिशिएटिव है। आगे है एक स्टेशन एक उत्पाद पहल, ये दक्षिण मध्य रेलवे का इनिशिएटिव है। आवास AVSAR योजना जो है ये विमानपत्तन प्राधिकरण का इनिशिएटिव है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, ये मध्य प्रदेश सरकार का है। स्कूल चलो अभियान, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया इनिशिएटिव है। मुख्यमंत्री बागवानी योजना, ये हरियाणा सरकार का इनिशिएटिव है। काशी यात्रा योजना, यह विनय समरस्य योजना कर्नाटक सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, ये त्रिपुरा सरकार का इनिशिएटिव है। मुंह बंद रखो अभियान, ये HDFC बैंक का योजना है। हाउस वर्क इज वर्क परियोजना, ये जो है एक्सिस बैंक का है। और अम्मा और बहनी योजना जो है ये सिक्किम सरकार का लिया गया इनिशिएटिव है। ठीक है, तो देखिए इस पार्ट में हम लोग जो तीसरा पार्ट है पेज नंबर 9 तक हम लोग कवर किए हैं, ये याद रखिएगा 9 तक कवर किए हैं। अगले में हम लोग 10 नंबर पेज से हम लोग कवर करेंगे। ठीक है।